बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल, शुक्र गुजार रहो। बी रहना, ग्रेटफुल शुक्रगुजार। बी ग्रेटफुल, शुक्र गुजार रहो। इस पेज पर आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी। जैसे कि मैंने इस पेज को लेबल किया है, ये क्लाउड्स हैं, ये सन है, बैकग्राउंड में रेनबो है, नीचे आप देख सकते हैं फ्लावर्स हैं जिनमें कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ पर्पल कलर के हैं। आपको ग्रीन ग्रास नजर आ रही होगी। इसके अलावा ट्री है, ट्री पर लीव्स हैं, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सारी चीजें हमें किसने अता की हैं, तो हम सब जानते हैं कि ये सारी नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं। हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें सोचने के लिए अक्ल दी, हमें हाथ पांव आंखें कान दिए ताकि हमें नेमतों को देखें। दिन में सूरज का होना, रात में सितारों का होना, दिन रात का अपने मुकर्ररा औकात पर बदलना, मौसमों का बदलना, बारिश का होना, मुख्तलिफ जानवरों का होना, परिंदे जो आसमान में उड़ते हैं और अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, जमीन से दरख्तों का उगना जो हमें मुख्तलिफ फल सब्जियां देते हैं, यानी हमें अनाज देते हैं। हर फल और सब्जी का एक दूसरे से जायके में मुख्तलिफ होना, जमीन के अंदर मादनियात का होना, वगैरह वगैरह। हमें ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं और हमें हर लम्हा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आज हम इस यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल को पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा किया गया है। आगे इसमें एक बहुत खूबसूरत लिखी गई नज़म है जिसको हम रीड करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पेज नंबर 13 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, नीचे दी हुई तस्वीर को देखिए। एंड राइट द नेम्स, और नाम लिखिए, ऑफ द गिवन ब्लेसिंग्स, दी हुई नेमतों का, इन द बॉक्सेस बिलो। नीचे आपको डिफरेंट बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे जिनमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर्स हैं। हमने इनको लेबल करना है, इनके नेम्स लिखने हैं हमने। फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये है एप्पल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सेब। सेकंड, ये है पाइनएप्पल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अनानास। थर्ड, स्ट्रॉबेरी, इसको उर्दू में स्ट्रॉबेरी ही कहा जाता है। ये है बनाना, उर्दू में कहते हैं केला। लास्ट है पियर, नाशपाती। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। ये सारे थे फ्रूट्स, ये है वेजिटेबल्स। फर्स्ट है टोमेटो, टमाटर। सेकंड है पोटैटो, आलू। थर्ड है कैरेट, गाजर। फोर्थ है ब्रिंजल, और इसको एग प्लांट भी कहते हैं। इसको उर्दू में बैंगन कहा जाता है। लास्ट आप देख सकते हैं, ये है बेल पेपर, इसको कैप्सिकम भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में शिमला मिर्च कहते हैं। ये रेड, ग्रीन और येलो कलर में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए थे जिनको हमने लेबल किया। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं हम पर। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इनको हमारे लिए पैदा करते हैं। अब आगे चलते हैं, लेट्स टॉक, आइए बात करें। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं और इनके आंसर्स मेंशन करते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल, आपका पसंदीदा फल या सब्जी कौन सी है। यहाँ पर आप कोई सा एक मेंशन कर दें, या फ्रूट मेंशन कर दें, या वेजिटेबल मेंशन कर दें। मैं आपको यहीं पर अपना आंसर लिख देती हूँ।
ब्रिंजल इज माई फेवरेट वेजिटेबल। इसी तरह आप यहाँ पर अगर आपको ब्रिंजल नहीं पसंद, कोई और सब्जी आपको पसंद है, तो आप यहाँ पर उसका नेम लिखें और बाकी आंसर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रूट लिखना है तो यहाँ पर फ्रूट लिखें और इस वेजिटेबल की जगह आप फ्रूट लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाई यू लाइक इट द मोस्ट। बताइए कि आपको ये सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखा था दैट ब्रिंजल इज माय फेवरेट वेजिटेबल, तो अब मैं ब्रिंजल को ही मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई आई लाइक इट द मोस्ट, कि ये मुझे सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। आई लाइक ब्रिंजल द मोस्ट बिकॉज it tastes yummy and I can cook it in different ways. I like brinjal the most because it tastes yummy. मुझे सबसे ज़्यादा ब्रिंजल इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। एंड आई कैन कुक इट इन डिफरेंट वेज, और मैं इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पका सकती हूँ। यानी इसके पकाने का कोई एक तरीका नहीं है, इसको रोस्ट भी किया जा सकता है, इसको फ्राई भी किया जा सकता है, इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं। तो हमने दो क्वेश्चंस को कवर किया। फर्स्ट में हमने अपने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल का जिक्र किया। सेकेंड में हमने बताया कि वो फ्रूट या वेजिटेबल हमें सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है। Question number 3. Can you explain the nutritional value of the chosen fruit or vegetable? कि जो फ्रूट या वेजिटेबल आपने पसंद किया है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी उसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, यानी हमें वो चीज़ क्यों खानी चाहिए, उसमें क्या न्यूट्रिशंस है, उसमें हमारे जिस्म के लिए क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर उसका आंसर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। Brinjal contains vitamin C, a lot of fibers, and is low in calories. That brinjal contains vitamin C, हमें ब्रिंजल इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन सी मौजूद होता है। A lot of fibers, उसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं। एंड इज लो इन कैलोरीज, और उसमें कैलोरीज कम होती है, यानी उनमें फैट्स कम होते हैं, चिकनाई उनमें कम होती है, मोटापा नहीं लेकर आता। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया। फर्स्ट में हमने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल का जिक्र किया, सेकेंड में हमने उसकी रीज़न बताई दैट व्हाई आई लाइक इट द मोस्ट, और थर्ड में हमने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 4. इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी इफ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला। कि तसव्वुर करें कि ज़िंदगी कैसे होती अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नेमतें पैदा ना की होती। आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। विदाउट Allah's blessings, life would be much harder. Without Allah's blessings, कि अल्लाह ताला की इन नेमतों के बगैर लाइफ वुड बी मच हार्डर, जिंदगी बहुत सख्त, जिंदगी बहुत मुश्किल होती। आप इमेजिन करें कि मुसलसल कई दिनों तक धूप ना निकले, कई महीनों तक बारिश ना हो, मौसम ना चेंज हो, सब्जियां ना उगे, हमारे पास खाने को कुछ ना हो, तो ये ज़िंदगी कैसे होती। आज जो हम पहनते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो इन नेमतों के बगैर हमारी ज़िंदगी यकीनन बहुत मुश्किल और बहुत सख्त होती। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस को कवर किया। अब लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेम अ फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स, मजीद कुछ कुदरती चीज़ों का जिक्र करें, विदाउट विच, जिनके बगैर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जिंदगी नामुमकिन है। यहाँ पर हमने मजीद कुछ नेचुरल थिंग्स का जिक्र करना है, कुछ कुदरती चीज़ों का। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ।
following are a few natural things without which life wouldn't be possible, like sun, water, air, plants, soil, etc. Following are a few natural things without which life wouldn't be possible कि मंदरज झेल कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जिनके बगैर जिंदगी नामुमकिन होती। सन सूरज, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स पौधे, सॉइल जमीन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी इस जमीन पर नामुमकिन हो जाएगी। तो हमने पेज नंबर 13 पर काफ़ी कुछ सीखा। हमने सबसे पहले डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखे, उनको लेबल किया। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सबसे पहले हमसे पूछा गया कि हमारा पसंदीदा फल या सब्जी कौन सी है और उसकी पसंद की वजह पूछी गई। हम इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल? ब्रिंजल इज़ माई फेवरेट वेजिटेबल। डिस्क्राइब वाई यू लाइक इट द मोस्ट। बताइए कि आपको ये सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है। आई लाइक ब्रिंजल द मोस्ट बिकॉज इट टेस्ट यमी एंड आई कैन कुक इट इन डिफरेंट वेज। Question number 3, can you explain the nutritional value of the chosen fruit or vegetable? Brinjal contains vitamin C, a lot of fiber and is low in calories. के ब्रिंजल की ग़िज़ाई अहमियत क्या है? ब्रिंजल में बहुत सारा विटामिन सी होता है, फाइबर, और ये कैलोरीज में कम होता है। Next, imagine what life would be like if these blessings were not created by Allah subhanahu wa ta'ala. Without Allah's blessing, life would be much harder. Last question, name a few more natural things without which life is not possible. Following are a few natural things without which life wouldn't be possible, like sun, water, air, plants, soil, etc. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 14 की तरफ। पेज नंबर 14 पर हमारे पास एक पोएम है जिसका टाइटल है ओ अल्लाह लव मी। ऐ अल्लाह मुझसे मोहब्बत करें। जिनकी पोइट का नाम है फातिमा मेहरू। आपने पोइट का नाम जरूर याद रखना है। पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, इनको रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। तस्वीर की तरफ देखिए और रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। सबक का उन्वान पढ़िए। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और इससे मुतल्लिक 5 अल्फाज का अंदाज़ा लगाएं। पिक्चर्स की बात की जा रही है। आप इस पेज पर देख सकते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही होंगी। आपको ट्रीज दिख रहे होंगे, यहाँ पर पानी बह रहा है, आपको फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे, आपको क्लाउड्स दिख रहे होंगे, और टाइटल हमने पढ़ा ओ अल्लाह लव मी। तो इसके अकॉर्डिंग हम 5 वर्ड्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्लाह। फिर हमने बैकग्राउंड में दी हुई तस्वीर को देखा। हम सब जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं हम पर कि उन्होंने हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया को पैदा किया। तो हम सेकंड लिखेंगे ब्लेसिंग्स। फिर हम लिखेंगे ट्रीज, वाटर, फ्लावर्स। तो ये हमने 5 वर्ड्स लिखे, अल्लाह, ब्लेसिंग्स, ट्रीज, वाटर एंड फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह ताला की नेमतों में से चंद के नाम लिखिए। यहाँ पर ट्रीज, वाटर, फ्लावर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताती हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारा खानदान और हमारे दोस्त, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। हमारा मुसलमान घराने में पैदा होना, ये भी अल्लाह ताला की हम पर नेमत है। इसके अलावा फूड एंड वाटर,
अब जब मैंने लिखा है फूड तो इसमें खुराक की सारी चीज़ें आ गई हैं, चाहे वो डेयरी है, ज़मीन से उगती है या हम उनको खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, नेचर। नेचर बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें अब सब कुछ आ जाता है जैसे कि रेन, सीजन्स, क्लाउड्स, मून, सन, माउंटेन, ट्रीज वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। एंड लास्टली लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये भी अल्लाह ताला की हम पर नेमत है कि हम चीज़ों को सीखते हैं और हम बढ़ते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता की है कि हम देखें चीज़ों को, हम कुछ सीखें और हम आगे बढ़े। तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। यही फ़र्क है जानवरों में और इंसानों में कि इंसानों के पास अक्ल है जबकि जानवरों के पास अक्ल नहीं है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब हम पोएम को रीड करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक नज़र पोएम को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पोएम में 4 स्टैंजास हैं, 4 बंद हैं इसमें। हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई सी यू इन स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखती हूँ। ये पोएम लिखी है फातिमा मेहरू ने, जो कि एक फीमेल है। तो हम इस पोएम को रीड करते हुए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करेंगे। आई सी यू इन स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखती हूँ। व्हेन द नाइट ग्लोज विथ स्पार्क, नाइट रात, व्हेन जब, ग्लो चमकना, स्पार्क चमक या चिंगारी। When the night glows with spark, जब रात एक चिंगारी के साथ रोशन हो जाती है, चमक उठती है। When the trees sway in the air, जब दरख्त sway झूलते हैं in the air हवा में। And birds enjoy their share, और परिंदे share अपना हिस्सा, enjoy लुत्फ उठाना। यानी जब परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ उठाते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा आई सी यू इन स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखती हूँ। व्हेन द नाइट ग्लोज विथ स्पार्क, जब रात एक चिंगारी के साथ रोशन होती है। व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में झूलते हैं। एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर, और परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ उठाते हैं। सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। When the flowers bloom in queue, when the flowers, जब फूल, bloom, खिलते हैं, क्यों, कतार में। And sleep at night with dew, और सोते हैं, night, रात में, with dew, शबनम के कतरों के साथ। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं। व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, आई नीड ज़रूरत होती है, अ लॉट ऑफ केयर बहुत एहतियात की। व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, जब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आई फील योर प्रेजेंस देयर, प्रेजेंस मौजूदगी, फील महसूस, तो मुझे वहां आपकी मौजूदगी महसूस होती है। स्टेंजा को एक दफा फिर से पढ़ते हैं। When the flowers bloom in queue, जब फूल एक कतार में खिलते हैं। And sleep at night with dew, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं। When I need a lot of care, जब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। I feel your presence there, तो मुझे वहाँ आपकी मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा एंड होता है। थर्ड स्टेंजा की तरफ जाने से पहले एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर यू लिखा हुआ है जिसका वाई कैपिटल है, और यहाँ सेकेंड स्टेंजा में यूर है जिसका वाई कैपिटल है। कैपिटलाइजेशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं? कैपिटलाइजेशन का एक रूल ये है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ कैपिटल लेटर यूज करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाई कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है अल्लाह की। तो अल्लाह क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, तो उनके लिए जो यू, योर या योर्स इस्तेमाल किया गया है उसका वाई कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन का एक रूल भी सीखा कि प्रॉपर
नाउन्स को हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। अब वापस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेंजा पर जाने से पहले हम वाइल रीडिंग का क्वेश्चन रीड करते हैं जो कि सेकंड स्टेंजा से रिलेटेड है। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। Which attribute of Allah subhanahu wa ta'ala is discussed in the second stanza of the poem? Attribute खुसूसियत, खूबी। कि अल्लाह ताला की कौन सी खूबी के बारे में जिक्र किया गया है सेकंड स्टेंजा में? इसका आंसर रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, बी ग्रेटफुल। While reading question, which attribute of Allah is discussed in the second stanza of the poem? अल्लाह ताला की किस खूबी का जिक्र किया गया है दूसरे बंद में? The attribute खूबी या खुसूसियत of his omnipresence, meaning that he is present everywhere. उनकी जिस खूबी का जिक्र किया गया है वो है omnipresence, जिसका मतलब ये है that he is present, कि वो मौजूद हैं everywhere, हर जगह, at all times, हर वक्त, has been discussed in the second stanza of the poem. कि नज़म के दूसरे बंद में अल्लाह ताला की जिस खूबी का जिक्र किया गया है वो है omnipresence, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर जगह पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये बात हमने सेकंड स्टेंजा में भी पढ़ी। अब यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन का रूल फिर से नोट करना है कि यहाँ पर मैंने हिस को कैपिटल लिखा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन यानी अल्लाह ताला की बात की जा रही है। The attribute of Allah's omnipresence हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसकी जगह प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन एंड होता है। पोएम को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। Do help me in my deeds, मेरे आमाल में, मेरे काम में मेरी मदद कीजिए। Do help me in my deeds, मेरे अमाल में मेरी मदद करें। I smile or when I weep, जब मैं मुस्कुराती हूँ या जब मैं रोती हूँ। When no one else can hear, hear सुनना, else कोई और। When no one else can hear, जब कोई दूसरा नहीं सुन सकता। When I bitterly shed my tears, when I जब मैं bitterly ज़ारो क़तार, shed बहाना, tears आंसू। When I bitterly shed my tears, जब मैं ज़ारो क़तार अपने आंसू बहाती हूँ। तो ये हमने थर्ड स्टेंजा रीड किया। Do help me in my deeds, मेरे अमाल में मेरी मदद करें। I smile और when I weep, जब मैं मुस्कुराती हूँ या जब मैं रोती हूँ। When no one else can hear, जब कोई दूसरा सुन नहीं सकता। When I bitterly shed my tears, जब मैं ज़ारो क़तार आंसू बहाती हूँ। लास्ट स्टेंजा, nor others can support my smile. Support हिमायत, smile मुस्कुराहट। Nor others can support my smile, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट की हिमायत नहीं कर सकता। I have judged it far off miles. I have judged मैंने अंदाज़ा लगाया है, far off miles बहुत दूर से। I have judged it far off miles, मैंने इस बात का बहुत दूर से अंदाज़ा लगाया है। ये फर्स्ट लाइन के साथ ये लिंक्ड है। Nor others can support my smile, कि मेरी मुस्कुराहट की कोई हिमायत नहीं करता, इस बात का मैंने बहुत दूर से अंदाज़ा लगाया है। Enlighten please my core, enlighten रोशन करना, please बराए मेहरबानी, my core मेरा दिल। Enlighten please my core, बराए करम बराए मेहरबानी मेरे दिल को रोशन कर दीजिए। ओ अल्लाह, ए अल्लाह, just love me more, मुझसे मज़ीद मोहब्बत कीजिए। Nor others can support my smile, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट की हिमायत नहीं कर सकता। I have judged it far off miles, मैंने बहुत दूर से इस बात का अंदाज़ा लगाया है। Enlighten please my core, बराए मेहरबानी मेरे दिल को रोशन कर दीजिए। ओह अल्लाह, just love me more, ए अल्लाह मुझसे मज़ीद मोहब्बत कीजिए। यहाँ पर ये पोएम ओह अल्लाह लव मी एंड होती है। जिनके
पोइट का नाम है फातिमा मेहरू। ये एक खातून है जिन्होंने ये पोइम लिखी है और बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये पोइम लिखी है, जिसमें इन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया है और उनसे कहा है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला वो वाहिद ज़ात हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हमें उनके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। एक दफ़ा इस पोइम को दोबारा से रीड करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। I see you in stars, मैं आपको सितारों में देखती हूँ। When the night glows with spark, जब रात एक चिंगारी के साथ रोशन होती है। When the trees sway in the air, जब दरख्त हवा में झूलते हैं। And birds enjoy their share, और परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ उठाते हैं। When the flowers bloom in queue, जब फूल एक कतार में खिलते हैं। And sleep at night with dew, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं। When I need a lot of care, जब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। I feel your presence there, तो मुझे आपकी मौजूदगी वहाँ महसूस होती है। Do help me in my deeds, मेरे अमाल में मेरी मदद करें। I smile और when I weep, जब मैं मुस्कुराती हूँ या जब मैं रोती हूँ। When no one else can hear, जब कोई दूसरा सुन नहीं सकता। When I bitterly shed my tears, जब मैं ज़ारो कतार अपने आंसू बहाती हूँ। Nor others can support my smile, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट की हिमायत नहीं कर सकता। I have judged it far of miles, मैंने इस बात का बहुत दूर से अंदाज़ा लगाया है। Enlighten please my core, बराए मेहरबानी मेरे दिल को रोशन कीजिए। ओह अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह मुझसे मज़ीद मोहब्बत कीजिए। पोइट का नेम है फातिमा मेहरू। आपने पोइट का नेम ज़रूर याद रखना है। अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हमने इस पोएम में एक दूसरा पॉइंट नोट करना है, दैट इज अबाउट राइमिंग वर्ड्स, जिसको हम उर्दू में हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि राइमिंग वर्ड्स या हम काफिया अल्फाज क्या होते हैं। When two or more words have same or similar ending sound. When two, जब दो और more या उससे ज़्यादा words अल्फाज have same, जब एक जैसे हों और सिमिलर या मिलते जुलते हों, एंडिंग साउंड उनके आखिरी आवाज़ जब एक जैसी हो या फिर मिलती जुलती हो, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स या हम काफिया अल्फाज कहते हैं। पोएम का एक मेन रूल ये है कि उसमें राइमिंग वर्ड्स यूज होते हैं, इसीलिए उसमें एक रिदम सी बन जाती है। हम इस पोएम में देखते हैं कि क्या इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं या नहीं। आई सी यू इन स्टार्स व्हेन द नाइट ग्लोज विथ स्पार्क, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। When the trees sway in the air and birds enjoy their share, air and share, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। When the flowers bloom in the queue and sleep at night with dew, queue and dew, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। When I need a lot of care, I feel your presence there, care and there, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। Do help me in my deeds, I smile or when I weep, deeds weep, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। When no one else can hear, when I bitterly shed my tears, ये hear and tears, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। Nor others can support my smile, I have judged it far of miles, smile and miles, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। Enlighten please my core, ओ अल्लाह just love me more, core more, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमने देखा कि इस पोएम ओ अल्लाह लव मी, जिनकी पोएट का नाम है फातिमा मेहरू, इनमें राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसीलिए जब हम इस पोएम को रीड करते हैं तो इसमें एक रिदम सी बन जाती है। अब हम चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के बाद देने होते हैं। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट,
हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह सुब्हानु ताला, आप अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। डिस्कस डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से बताइए। सेकेंड, राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानु ताला फॉर अस, कि हमारे लिए अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उस पर एक नोट लिखिए। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, आप अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। आई शो माई लव फॉर अल्लाह, मैं अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत दिखाती हूँ। बाय बीइंग काइंड, रहमदिली से, एंड थैंकफुल, और शुक्रिया अदा करना, एवरी डे, हर रोज, प्रेइंग, इबादत करते हुए, एंड रिमेम्बरिंग, और याद रखती हूँ, हिम, उनको, इन एवरीथिंग, हर चीज में, आई डू, जो मैं करती हूँ, एंड से, और जो मैं कहती हूँ। आई शो माई लव फॉर अल्लाह बाय बीइंग काइंड एंड थैंकफुल एवरी डे, मैं अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत दिखाती हूँ रहमदिली के जरिए और शुक्रगुजारी के जरिए। प्रेइंग एंड रिमेम्बरिंग हिम इन एवरीथिंग आई डू एंड से, उनकी इबादत करती हूँ और उनको याद रखती हूँ अपनी बोल और चाल में, यानी अपने अमाल में, और जो बोलती हूँ उसमें अल्लाह ताला को याद रखती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानु ताला फॉर अस, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं हम पर, उन पर एक नोट लिखिए। अल्लाह इज द वन हु गिव्स अस द सन टू लाइट अप आवर डेज, अल्लाह ताला ही की जात है जिन्होंने हमें सूरज दिया कि हमारे दिनों को रोशन कर दे। एंड द मून टू ग्लो इन द नाइट स्काई, और चांद के रात को, आसमान को रोशन कर दे। ही गिव्स अस फैमिलीज टू लव, उन्होंने हमें हमारे खानदान दिए हैं कि वो हमसे मोहब्बत करे। एवरी डे इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, हर नया दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। फिल्ड विद ब्लेसिंग्स, जो कि नेमतों और रहमतों से भरपूर होता है। एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम, और हमें उन नेमतों, उन रहमतों के लिए हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हर नया दिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। हम रोज़ जब सुबह उठते हैं तो हमारी किस्मत में हमारा रिज़्क लिखा जा चुका होता है। दुनिया में बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों लोग मौजूद हैं और अल्लाह ताला रोज़ उनके लिए उनका रिज़्क पहुंचा देता है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उनके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट अल्लाह सुब्हानु ताला लव्स देम मोर देन एनीथिंग, बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वी शुड लव हिम, हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। एंड ओबे, और पैरवी करनी चाहिए, हिम, उनकी। रिलेट द पोएम टू स्टूडेंट्स ओन एक्सपीरियंसेस और सराउंडिंग्स, बच्चों के साथ ये जो नज़म है ये उनके अपने तजर्बे और अपने माहौल के लिहाज से उनको समझाएं। जैसे आप बच्चों को ये बताएं कि आप सुबह चल कर स्कूल आते हैं, आपको अल्लाह ताला ने पैर दिए हैं, ये अल्लाह ताला की एक रहमत है आप पर। आप स्कूल आते हैं, आप कुछ सीखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। इट विल हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द पोएम एंड इट्स थीम, ये बच्चों की मदद करेगा कि वो इस नज़म के मरकज़ी ख्याल को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आस्क देम टू रिसाइट द पोएम विद एक्शंस, और बच्चों से कहे कि इस नज़म को एक्शंस के साथ रीड करें। यहाँ टीचिंग पॉइंट में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी हिम और हिम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है, अल्लाह की बात की जा रही है, इसलिए उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया है। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने एक बहुत खूबसूरत पोएम ओह अल्लाह लव मी को रीड किया, जिनकी पोइट का नाम है फातिमा मेहरू। इस पोएम में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया है और उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि जब उनके साथ कोई नहीं होता तो अल्लाह ताला
हर वक्त हर जगह उनके साथ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हमने जिक्र किया प्रॉपर नाउन का और हमने राइमिंग वर्ड्स को देखा। हमने पोएम के प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया। पेज नंबर 13 पर हमने डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखे, उनको हमने लेबल किया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।